तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने आज पहले ट्रेड लिया, पेटीएम में भी लिया और बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी। तो पहले पोजीशन दिखा देता हूँ फटाफट। ये पोजीशन है आज की, 1826 रुपये का लॉस है। और यहाँ पे पहले मैंने ट्रेड ली थी ऑप्शन में बैंक निफ्टी में, ऑर्डर्स पे लेके चलता हूँ। तो बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड ली, यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ सेल किया और 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये पैसे कमा लिए थे, 862.5 विद इन 1 मिनट, 37 सेकेंड समथिंग में। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने पेटीएम में ट्रेड लिया है। तो पेटीएम में 2 ट्रेड्स लिए मैंने, यहाँ पे एक ये ली है, ये और ये, और एक ये ली है। ऑर्डर हिस्ट्री देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये होगी पोजीशन। अब इसके पीछे का लॉजिक और रीजन अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। जब तक ये खुल रहा है, जब तक मैं पेटीएम का तो बता देता हूँ। ठीक है, हाँ ये बैंक निफ्टी का आ गया। तो आज बैंक निफ्टी में जब ये प्राइस यहाँ तक गया था ना, तो इधर कहीं पे मैंने पोजीशन लेके और यहाँ पे कहीं पे ऐसे जब नीचे लगा तो यहाँ पे कहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यहाँ से वापस नीचे आएगा, क्योंकि ये डे यहाँ से शुरू हुआ था ना, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं और हुआ भी ऐसे ही। तो पहले मैंने ट्रेड बैंक निफ्टी में इसलिए ली थी क्योंकि यहाँ से फिर रिएक्शन मिल रहा था, प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ सेलर्स बैठे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पोजीशन ली। ऐसे जैसे मेरे को प्रॉफिट दिखने लगा 800 समथिंग का, उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया। क्योंकि अगर इसको आना होता प्राइस को नीचे तो काफी स्पीड में इसके नीचे क्लोज दे देता एटलीस्ट, बट ये क्लोज नहीं कर पा रहा था, स्ट्रगल कर रही थी कैंडल बहुत ज्यादा। तो मैं अपना एसएल लेता यहाँ पे कहीं पे। एसएल लेने से अच्छा अपना कुछ पैसे मिल रहे वही लेके निकल जाओ। जब एक बार ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है ना, तो उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना। नहीं तो अगर ये कैंडल फास्ट थोड़ी मूव करती, क्योंकि जब प्राइस गिरता है तो बहुत तेज गिरता है, फास्ट मूव करती है यहाँ पे क्लोज कर देती, फिर ऐसे नीचे आती या इधर चलती रहती, तो मैं रहता ट्रेड में। बट मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहा और अच्छा मैं निकल गया, वरना देखो फिर प्राइस ऊपर गया। क्योंकि यहाँ फिर दिख रहा था ना कि कैंडल स्ट्रगल कर रही है, बाहर जा रहे हैं काफी। तो ये मैंने पहले ट्रेड ली थी, उसके बाद मेरे को प्रॉफिट हुआ यहाँ पे बैंक निफ्टी में 862 का। तो इसके बाद जैसे आप सबको पता कि मैं अभी गांव में आया हुआ हूँ, इंटरनेट वगैरह का बहुत इशू है। तो ये ट्रेड ले ली थी, तब तक सब सही था। फिर मैंने इसका 70% जैसे मैं बताता हूँ बुक कर लेना है, तो 600 समथिंग मैंने बुक कर लिया था। मैंने कहा 600 रुपीज तो मैं घर लेके जाने वाला हूँ, कोई नहीं रोक सकता। अब ये सोच के मैंने फिर पेटीएम में अपॉर्चुनिटी देख रहा था जब मैं, तो मुझे पेटीएम में अपॉर्चुनिटी दिखी थी, तो मैंने पेटीएम में इधर कहीं पे सेल कर दिया था। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा, मतलब मैं सोचा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और ये ट्रेड यहाँ पे इस कैंडल पे लूंगा मैं, ये मैंने सोचा था। और मैंने 200 300 समथिंग का मतलब रिस्क ले रहा था मैं। मैंने कहा 200 300 मतलब 600 प्रॉफिट मेरे को दिखेगा ना, तो तभी निकल जाऊंगा मैं। 600 जैसे मेरा प्रॉफिट अभी 800 समथिंग है, यहाँ पे जैसे मेरा 800 समथिंग प्रॉफिट होगा था, 862। तो मेरे को था कि 262 तक मैं रिस्क ले लूंगा, 600 में घर लेके जाऊंगा। ठीक है, ये चीज मैंने सोच ली थी। और इसके बाद फिर मैंने ट्रेड ले ली थी पेटीएम में। बट हुआ ये, यहाँ पे जैसे नेटवर्क का भी इशू काफी ज्यादा है गाँव में, तो इधर जब ये मैं स्टॉप लॉस लगाने लगा ना यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना बहुत जरूरी है, वरना एकदम से ऐसे स्पाइक हो जाए, एकदम से फास्ट मूवमेंट हो जाए तो लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं स्टॉप लॉस लगा रहा था, लग ही नहीं रहा था, नेट एकदम उड़ गया। फिर मैंने ट्रबल शूटिंग की, बेसिक ट्रबल शूटिंग फटाफट फटाफट। तो वो ये ना कि एकदम से साइकोलॉजी बीट कर जाती है कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा और एकदम से अगर सडन मूवमेंट आ गई प्राइस में, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो पेटीएम में ऐसी मूवमेंट्स आ जाती है, मान लो यहाँ पे कहीं पे है, नेट काम ना करे, एकदम से ऐसी कोई मूवमेंट आ जाए, है ना, हमारी डायरेक्शन में ना आए, हमारे लॉस की साइड एकदम से, तो कितना ज्यादा लॉस हो सकता है, अकाउंट में बहुत मेजर डेंट पड़ सकता है इन मूवमेंट्स की वजह से। तो यही मेरे को फिर यहाँ पे टेंशन होने लग गई थी। तो फिर जैसे जैसे नेट चला, फिर वो ये कि माइंड आउट हो गया था। तो इसलिए 200 वाला जो लॉस वाली बात थी दिमाग में कि 262 तक जाएंगे और 600 समथिंग घर लेके जाऊंगा, वो चीज फिर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही थी। और फिर मैंने फाइनली यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर दिया होगा इसमें। तो जब एग्जिट करने लगा ना, तो एग्जिट करते करते एक और पोजीशन आ गई थी मेरे पास, मतलब 2 बार एग्जिट हो गया एक तरीके से। तो एक और पोजीशन फिर बन गई पेटीएम में, और यहाँ पे
मेरे को फिर सेकंड ट्रेड में, थर्ड ट्रेड में भी लॉस हो गया था। एक सेकंड में बताता हूँ कैसे क्या हुआ। तो ये ऑप्शन वाला समझ में आ गया है। पेटीएम में मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी और एसएल लगा रहा था, तो उसमें बहुत इशू आ रहा था। एसएल मैंने लगा भी दिया, फिर उसे कैंसिल कर रहा था, मतलब मोबाइल में ना सही से काम भी नहीं कर रहा था। फिर ये मैंने यहीं पे कहीं पे, ये मेरा एसएल ट्रिगर हुआ शायद, हाँ एसएल लग गया होगा। फिर बाद में फिर मैंने दोबारा से एंट्री ली थी यहाँ पे कहीं पे 785, दोबारा फिर मैंने एंट्री ली इधर कहीं पे। तो मैंने कहा दोबारा अब फिर नेट, मैंने दूसरा नेट यूज़ किया यहाँ पे जो रहते, उनका मोबाइल लिया, उनका नेट यूज़ किया, उनका अब सब सही चलेगा। तो फिर मैंने दोबारा से एंट्री लेके और ट्रेड ली थी। वही मिस्टेक हो गई, क्योंकि जब पता है इंटरनेट का इशू है तो फिर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बंद कर देना चाहिए था। बट मेरे को लगा कि चलो टेक्निकल इशू की वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसको छोड़ो, और कम ही लॉस हुआ था। तो इसलिए फिर मैंने एक थर्ड ट्रेड ली जो शायद मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। बट मैं ये सोच के ली कि यहाँ पे चलो अब इंटरनेट सही हो चुका है, इधर का मोबाइल है, इंटरनेट सही चल रहा है, तो इसलिए थर्ड ट्रेड में भी फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जब थर्ड ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद फिर मैंने किल स्विच कर दिया। किल स्विच दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं लगा रहता ना तो लॉसेस बढ़ते ही जाते, कम नहीं होते। तो यहाँ पे अब यही कंक्लूजन में भी ये सीखने को मिला है कि 862 जितना प्रॉफिट हो गया है तो इसका 70% बुक कर लेना, जो मैंने कर भी लिया था। 600 बुक कर लिए थे, 262 का रिस्क लेने को रेडी था मैं और ले भी रहा था। ट्रेड चल रही थी, 262 का लॉस मुझे दिखता मैं निकल जाता, बट मुझे लेते प्रॉफिट में भी दिख रही थी ट्रेड थोड़ी बहुत। तो मुझे था कि कम से कम ब्रोकरेज जितना लेके तो निकल ही जाऊंगा इस ट्रेड से। बट टेक्निकल इशू हो गए, ये सब चीज़ों की वजह से भी इम्पैक्ट होता है, ये भी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। तो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू जब ही आया, जब मैंने ट्रेड ली पेटीएम की, वरना ऑप्शन में तो सही चल रहा था। तो कह सकते हैं टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा लॉस हुआ है आज पेटीएम में। आगे अब मैं मंडे को, आज कौन सा डे है, तो आज है फ्राइडे, कल परसों छुट्टी, कल मैं गुड़गांव जाऊंगा वापिस 7 को फिर से घर पे, विद कैमरा वगैरह सब लगा के और इंटरनेट वगैरह सब सही होगा तो 7 को फिर हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। चलो तो ये मैंने, ठीक है, तो इसमें वीडियो में मैंने आप सबको क्या क्या चीज़ें बता दी। एक तो अपनी पोजीशन दिखा दी आज की, और फिर मैंने ये इसका लॉजिक बता दिया, ऑप्शन में मैंने कैसे ट्रेड लिया, मुझे प्रॉफिट हुआ। और फिर मुझे पेटीएम में जो लॉस हुआ है वो भी पूरा मैंने बताया कैसे क्या हुआ। बट हाँ एक चीज़ इसमें ये है कि मुझे फिर और उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे इंटरनेट वगैरह पे, तो थोड़ा माइंड आउट हो गया था सेकंड ट्रेड पे टेक्निकली इस वजह से कि मैं एकदम से एग्जिट नहीं कर पा रहा था और टेंशन हो गई थी एकदम स्पाइक ना आ जाए, तो इसलिए पेटीएम में लॉस हो गया सेकंड ट्रेड में। और थर्ड ट्रेड में भी ऐसे लॉस हो गया, तो इसके बाद फिर मैंने किल स्विच ही कर दिया। मैंने कहा अब चाहे नेट कितना भी स्विच चले, मैं नहीं करने वाला ट्रेड। तो इसलिए किल स्विच करना ही मुझे सही लगा। और यहाँ पे फंड्स कम दिख रहे हैं क्योंकि मैंने विड्रॉ कर लिए थे, तो फंड्स वगैरह से इतना कोई मतलब मत रखना, मैं कभी निकालता रहूंगा डालता रहूंगा, ठीक है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। बट डेली जो ट्रेड्स ले रहा हूँ मैं वो डेली यहाँ पे वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि मैंने आज क्या ट्रेड लिया। और मैं यहाँ पे किल स्विच भी दिखाई देता हूँ। किल स्विच करने के बाद आप सबको पता है कि ट्रेड नहीं सकते 12 आवर्स तक, इधर एक्टिवेट आफ्टर 10 o'clock and 1 minute, ये देखो लिखा हुआ है सब, 12 आवर्स तक ट्रेड नहीं ले सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पे आज की ट्रेड दिखा दिया है कि मैंने आज ये लिया, उसके बाद मैंने किल स्विच दिखा दिया, तो अब मैं ट्रेड ले भी नहीं सकता हूँ चाह के भी, तो डेली वीडियो शेयर कर ही रहा हूँ। तो ये है हमारी आज की पोजीशन, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से, नहीं तो आज भी हम प्रॉफिट में क्लोज करते हैं, पूरा वीक प्रॉफिट में क्लोज करते हैं हम, बट कोई नहीं, दैट्स फाइन। चलो तो आई होप काफी चीज सीखने को मिली होगी, कैसे ट्रेड ली, कहाँ पे क्या लॉजिक था, और एक बार ट्रेड प्रॉफिट में लॉस में क्लोज नहीं करना, और टेक्निकल इश्यूज भी होते रहते हैं जिसकी वजह से थोड़े बहुत लॉस भी हो जाते हैं। तो ये पोजीशन चल रही है अभी 1300 का लॉस, ये वो बैंक निफ्टी में आ गए थे, बट पेटीएम में लॉस चल रहा है अभी। पेटीएम का ये प्राइस चल रहा है, स्टॉप लॉस लगा रखा है, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।